दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बुरा वक्त एक ऐसी स्थिति है जो कभी भी किसी के भी जीवन में दस्तक दे सकती है। बुरा वक्त आने पर हम क्या करें, उससे कैसे निपटें, ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं, लेकिन उनका सटीक उत्तर नहीं मिल पाता। हमारी इसी परेशानी का हल महात्मा बुद्ध के एक प्रसंग में पाया जाता है। तो अगर आप भी बुरे वक्त से परेशान हैं या उससे निपटने का रास्ता खोज रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको बुरे वक्त से निपटने का सटीक रास्ता मिल जाएगा। ये प्रसंग उन दिनों का है जब महात्मा बुद्ध पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करने के कारण महात्मा बुद्ध का गला सूख गया और उन्हें प्यास लगने लगी। प्यास बढ़ने पर उन्होंने अपने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पर वह शिष्य पानी लेने के लिए पास के गांव में चला गया। गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि गांव में केवल एक छोटी सी नदी है और वह नदी गांव का एकमात्र जल स्रोत है। जब वह शिष्य नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग उस नदी में स्नान कर रहे हैं। कुछ अपने कपड़े धो रहे हैं और कुछ तो अपने पशुओं को भी उस नदी में नहला रहे हैं, जिसके कारण नदी का पानी काफी गंदा हो चुका है। पानी का ये हाल देखकर शिष्य ने सोचा, गुरुजी के लिए यह पानी ले जाना उचित नहीं होगा, और वह बिना पानी लिए ही लौट गया। शिष्य को बिना पानी के आते देख बुद्ध जी ने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बीता और वह दूसरा शिष्य मटके में पानी लेकर आ गया। ये देखकर पहला शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा कि गांव की नदी का पानी तो बेहद गंदा था, तो फिर तुम ये पानी कहाँ से लाए? सवाल का जवाब देते हुए शिष्य बोला, जब मैं वहां पहुंचा तो नदी का पानी वाकई बहुत गंदा था, लेकिन जब सभी अपना अपना काम करके वहां से चले गए तो मैंने थोड़ा विचार किया और मैं वहां बैठ गया। कुछ ही देर में पानी में मिली सारी मिट्टी नदी के तल में जाकर बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया, और वही साफ पानी मैं मटके में भरकर ले आया। अपने शिष्य का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध बेहद प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को शिक्षा देते हुए बोले, जब हमारे जीवन में दुख, दर्द या बुरा समय आता है तो हमारा जीवन भी उस जल की भांति गंदा प्रतीत होने लगता है, लेकिन हमें उस गंदगी रूपी बुरे वक्त से हार मानकर या निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखते हुए शांत मन से परिस्थिति का आकलन करना चाहिए और सही निर्णय लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि धैर्य, शांत मन, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास हो तो बुरे से बुरे वक्त को हराकर आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह उस शिष्य ने उन 4 बातों के दम पर गंदे जल में से साफ और शुद्ध जल को पा लिया, बिल्कुल उसी तरह हम भी जीवन की सारी गंदगी, सारे दुख, सारी परेशानियों से निपट कर बेहतर और सुखी जीवन पा सकते हैं। बस जरूरत है तो इन 4 बातों को अपनाने की। तो दोस्तों, ये था गौतम बुद्ध का एक बेहद प्रेरक प्रसंग, जिसे समझने और अपनाने वाले लोग बुरे से बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ा यह प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आया होगा। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।